सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सीट नंबर 16 एंड 17 देखनी है, जिसका नाम है प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, तो दो तरह की कपलिंग्स देखनी है हमने। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कपलिंग्स होती क्या है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे आपने अभी तक नक्कल जॉइंट, गिव एंड क्वार्टर जॉइंट ये सारे पढ़े थे, उसी तरह की ये भी कहीं ना कहीं दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर, देखो प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग। तो इसमें देखो, मैं यहाँ पर पॉइंटर ले लेता हूँ, पॉइंटर। तो आप देखो, एक ये शाफ्ट है येलो कलर की, एक दूसरी शाफ्ट ये है, लेफ्ट और राइट में आपके। तो जो शाफ्ट है, अगर मान लो ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, तो ये शाफ्ट भी रोटेट कर रहे, पावर ट्रांसमिट करना है मतलब फर्स्ट थिंग। ठीक है, या फिर पाइपिंग्स में भी काम में लाते हैं हम लोग फ्लैंज कपलिंग को। तो देखो हम करेंगे क्या, इस शाफ्ट से, और जो आपको ये चीज दिखाई दे रही है, ये फ्लैंज है। ठीक है, और फ्लैंज में इनबिल्ट हब भी लगा हुआ है। ठीक है, ये दूसरा फ्लैंज है जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है। और इसमें देखो चार होल्स है, एक दो तीन चार। ठीक है, और इसमें ये हब है, मतलब एक्सटेंडेड पार्ट, यहाँ से यहाँ तक जो ये एक्सटेंडेड पार्ट है। और इस हब में आप ध्यान से देखोगे तो की के लिए स्लॉट कटा है। आपने कीज पढ़ी थी, मैकेनिकल कीज। तो शाफ्ट को हब के साथ जोड़ने के लिए देखो की है यहाँ पर, तो कीज की हेल्प से हम शाफ्ट को हब से जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी की हेल्प से शाफ्ट को हब से जोड़ेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों हब, ठीक है, जिनके ऊपर फ्लैंज लगा हुआ है, फ्लैंज मतलब ये सर्कुलर पोर्शन जिसपे ये चार होल्स है, जिसमें नट एंड बोल्ट्स आपके यहाँ पर असेंबली के काम आएंगे। इन दोनों फ्लैंज को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, दोनों शाफ्ट्स को अलाइन करके असेंबल कर देंगे। ठीक है, एक एनिमेशन देख लेते हैं इसमें कि किस तरह से ये असेंबली होती है। तो ये देखो तुम लोग, Protected type flange coupling. ठीक है, प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग है। ठीक है, प्रोटेक्टिव टाइप, ये चीज हम समझेंगे कि प्रोटेक्टेड होती क्या है एंड में। तो ये देखो, यहाँ पर आपको एक नीचे कॉपर कलर के दो शाफ्ट दिख रहे हैं, ये एक फ्लैंज है आपका। ठीक है, देखो इसमें हब है ये वाला इस साइड में, और ये फ्लैंज है, ये दूसरा फ्लैंज है। ठीक है, और फ्लैंज इस तरीके से हम लोग असेंबल करेंगे। और अब लेफ्ट साइड में हम लोग की हेल्प से शाफ्ट को हब के साथ असेंबल कर देंगे। ठीक है, थोड़ा 90 डिग्री रोटेट करके, क्योंकि की स्लॉट 90 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टली इस तरीके से। और राइट साइड में भी की हेल्प से हम लोग शाफ्ट को हब के साथ असेंबल कर देंगे, देखो इस तरीके से। राइट, तो हब भी अब शाफ्ट के साथ असेंबल हो गए, और दोनों फ्लैंजेस को विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट्स, ठीक है, चार होल्स है, तो चारों होल्स में चार बोल्ट गए, और दूसरी तरफ से हम लोग नट से असेंबल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये कपलिंग हो गई, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग। ठीक है, इसको आप यूं रोटेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी फ्लैंज कपलिंग है। क्लियर। तो अब यहाँ पर हमने पहले पार्ट्स के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। देखो यहाँ पर ये शाफ्ट है, शाफ्ट नंबर 1 आप बोल लो चाहे। ठीक है, दिस इज शाफ्ट 1, और ये इस तरफ को राइट साइड में शाफ्ट 2 है। शाफ्ट को हम हब से कैसे ज्वाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ की। देखो आपको ये दिखाई दे रही होगी संग की, जो आपने पढ़ा हुआ है ये चीजें। और दोनों के दोनों जो हब है, वो हब बेसिकली किस में है, फ्लैंजेस में है। ये राइट हैंड फ्लैंज है और ये लेफ्ट हैंडेड फ्लैंज है, लेफ्ट हैंड फ्लैंज है। और दोनों फ्लैंज को जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट असेंबली। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग की हम क्या करते हैं, असेंबली करते हैं। अब देखो यहाँ पर असेंबल व्यू कैसा दिखेगा। तो असेंबल व्यू में आप देखोगे कि आपको एक सेंटर लाइन बनानी होती है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले सेंटर लाइन बनेगी, पॉइंटर ऑप्शन से यहाँ पहले लेते हैं। ठीक है, सेंटर लाइन बनाने के बाद आपको एक शाफ्ट ये बनानी होगी। ठीक है, एक शाफ्ट ये बनाई आपने, और दूसरी शाफ्ट ये बनानी। ठीक है, तो दो शाफ्ट्स आप लोगों ने ज्वाइन करनी है, और उसके ऊपर आपके पास एक हब दिखाई दे रहा होगा, और ये फ्लैंज है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला फ्लैंज और राइट साइड वाला फ्लैंज, तो देखो हैचिंग लाइन डिफरेंट डिफरेंट की गई है। ठीक है, तो ये चीज है।
और अब इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर हमारे पास एक चीज, यहाँ पर एक स्लॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर एक गैप सा दिखाई दे रहा है 5 mm का। तो वो क्या चीज है, उसको हम 3D व्यू में देखते हैं जरा। यहाँ देखो, यहाँ पर जो आपका लेफ्ट साइड का फ्लैंज है उसमें आपको एक एनग्रेविंग दिख रही है, थोड़ा सा प्रोजेक्शन दिख रही है। देखो ये 5 mm ऊपर को ये उठा हुआ है, ये वाला हिस्सा। और ऐसा ही प्रोजेक्शन को को एडजस्ट करने के लिए, या फिर हम बोले उसमें सिंक कर जाए, तो इस वाले पर्पल वाले फ्लैंज में एक कैविटी होगी, ठीक है। यहाँ प्रोजेक्शन है तो वहां कैविटी होगी, तो ये प्रोजेक्शन उसमें आके पूरी फिट बैठ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको 5 mm का जो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, वो आपको इसमें दिखाई दे रहा है फ्रंट व्यू में, सेक्शनल फ्रंट व्यू में। और ये हाफ सेक्शनल फ्रंट व्यू है। तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट बनेगी हब में, यह की बनी हुई है टेपर की 12/8/90 की, यानी कि 12 विड्थ है, डेप्थ 8 है और लेंथ ऑफ द की 90 है, ठीक है। और ये फ्लैंज जो है, ठीक है, उसमें नट एंड बोल्ट, ठीक है, 16 mm डायमीटर के 4 बोल्ट्स है, 4 डैश करके लिखा है, दैट मीन्स 4 नंबर ऑफ बोल्ट्स है 16 mm डायमीटर के, ठीक है। और नीचे की तरफ भी देखो, यहाँ पर हिडन लाइन की हेल्प से दिखा दिया, क्योंकि हाफ सेक्शनल फ्रंट व्यू है। और साइड व्यू में देखोगे तो देखो सबसे ऊपर एक बड़ा सर्कल लग रहा है, ठीक है, दिस इज फ्लैंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जितना मैक्सिमम डायमीटर है। फिर ये वाली लाइन आ रही है, देखो ये वाला सर्कल आ रहा है ऐसे नीचे, ये किसकी वजह से आ रहा है, इस पॉइंट की वजह से। यहां से प्रोजेक्शन लोगे तो यहाँ पर एक सर्कल दिखाई देगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक पी सर्कल डायमीटर दिखाई दे रहा है, देखो ये सेंटर लाइन की तरह। और पी सर्कल डायमीटर कहाँ दिखाई दे रहा है, जहां नट एंड बोल्ट्स लगे हुए हैं इन अ पिच सर्कल डायमीटर। देखो जो आपने पहले चीजें पढ़ी थी डायमेंशनिंग में, पिच सर्कल डायमीटर वाली, तो वो चीज इसमें पता लग रही है, ठीक है। और देखो यहाँ पर 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं नट के, 1 2 3। तो यहाँ पर देखो हेक्सागोनल कैसा बना है, वर्टिकल बना है, ताकि एक सरफेस ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। और जो आपका हब के साथ शाफ्ट जुड़ी हुई है, उसमें आपका देखो एक की ये है, दूसरी की ये है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शंस में हमने की, जैसा आपको मैंने एनिमेशन में दिखाया था वैसा है, ठीक है। तो आपको देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक तरीका तो ये है कि आपको एक गिवन डिटेल्ड व्यू दिया होगा, मतलब डिटेल्ड ड्राइंग दी होगी। देखो ये फ्लैंज दिया है, लेफ्ट ये राइट फ्लैंज दे रखा है, ये शाफ्ट दे रखी है, ठीक है, नट दे रखा है, बोल्ट दे रखा है, और साथ में क्या लिखा है, हेक्सागोनल नट 4 ऑफ। 4 ऑफ का मतलब 4 तरह के नट, 4 नट है हमारे पास सेम। और हेक्सागोनल बोल्ट 4 ऑफ मतलब 4 है ये भी। तो ये आपको गिवन होगा एग्जाम में, और आपको एक असेंबल व्यू बनाना है, सेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। टॉप व्यू नहीं बनेगा, क्योंकि टॉप व्यू एग्जैक्टली सेम ही होगा जैसा कि आपका फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बनाते हैं हम, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा क्या है, आपको एक 3D डिटेल व्यू दिया होगा, ठीक है, कि आपको एक असेंबल व्यू दिख रहा है कि एक तरफ से आपने शाफ्ट को एक फ्लैंज का जोड़ा है, दूसरी तरफ भी आपने शाफ्ट को फ्लैंज की तरफ जोड़ा है, और फिर इस तरीके से आपने असेंबल करके असेंबल व्यू बनाना है, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है। तो एक तो ये तरीका होता है कि आपको डिटेल ड्राइंग दे रखी है और सोल्यूशन बनाना है, जैसा आप करते आए हो अभी तक नक्कल ज्वाइंट में, गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट में। और दूसरा तरीका क्या होता है, प्रोपोर्शनेट स्केच। देखो प्रोपोर्शनेट स्केच में क्या होगा, आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, वो कितना है, 50 है। तो हब का डायमीटर देखो, हब है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज डायमीटर ऑफ हब, ठीक है। अगर मैं 3D में आपको बैक करके दिखाऊं, इसमें दिखाते हैं देखो। तो ये देखो ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो ये 500 लिखा है यहाँ पर, तो ये हब का डायमीटर है। और हब का डायमीटर आपका 2D के बराबर होगा। मान लो जैसे 50 है डी, तो हब का डायमीटर कितना होगा, 100, ठीक है, ट्वाइस हो गया दुगना। और ये पी सर्कल डायमीटर कितना है, 150 है, यानी कि 3D है। और पी सर्कल डायमीटर मतलब सेंटर लाइन ऑफ अपर बोल्ट और सेंटर लाइन ऑफ लोअर बोल्ट।
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, या कि आप साइड व्यू में देखो तो इस एंड से इस एंड तक का डिस्टेंस ये क्या है, 3D है। ठीक है, और टोटल जो फ्लैंज का डायमीटर है वो कितना है, 4D है। देखो 210 दे रखा है, तो ऑलमोस्ट ये 200 है। तो 50 इंटू 4 200 होता है। तो हमने इसको एक प्रोपोर्शनेट वाइज हमने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये 4D के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोपोर्शनेट वैल्यूज आपने निकालनी है। तो आपको जो चीज याद रखनी है डायमेंशन करते वक्त कि ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, ये डायमीटर ऑफ हब है, ये पी सर्कल डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 3D, और टोटल डायमीटर ऑफ द फ्लैंज ये है 4D। और क्या चीज होती है, आपको पता है नट एंड बोल्ट के सारी कैलकुलेशन आपने पहले भी की है। लेंथ ऑफ द बोल्ट जितनी भी होगी, डायमीटर ये वो, प्लस आपके पास जो की सारी के सारी डायमेंशनिंग रहती है। ठीक है, जितनी आपके शाफ्ट का डायमीटर रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी की वैल्यूज आती है। ठीक है, DY4 DY6 जो थिकनेस रहती है या डेप्थ बोलते हैं तो वो DY6 रहती है। ठीक है, और जो विड्थ रहती है DY4 रहती है संग की के केस में, आपको याद होगा। और 1.5D आपकी लेंथ ऑफ द की रहती है। तो वो सारी की सारी कैलकुलेटेड वैल्यू आपको यहाँ लेनी होगी। ठीक है, गिवन नहीं है ये, आपको प्रोपोर्शनेट स्केच बनाना है। ठीक है, फिर अब आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से हब, दोनों के दोनों हब का डिस्टेंस ये 160 ले रखा है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये 3D के बराबर, 150 से 10 ऊपर है तो 50 इंटू 3 150 3D के बराबर है। तो हब की विड्थ 1.5D इसकी, 1.5D इसकी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं काफी। थिकनेस ऑफ फ्लैंज की बात करें तो 22 है। 22 मतलब 50 का ऑलमोस्ट हाफ है, 25 होता है 50 का हाफ, तो ये D/2 हो जाएगी थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है जहां पर आपका ये बोल्ट इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। और जो एक्सटेंडेड पोर्शन है ये वाला, जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्टिव टाइप बोलते हैं, क्योंकि जो नट है, ठीक है, और जो बोल्ट का हेड है, ये नट है आपका इस तरफ राइट साइड में और बोल्ट का हेड ये है, इसको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग भी बोलते हैं। तो ये एक्सटेंडेड पोर्शन ये आपका DY2 से थोड़ा सा कम रहता है, मतलब ये 20 है तो ये 18 या 16 रहेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली आपने बनाने होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनेट स्केच आपका प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग का। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, हमेशा सेंटर लाइन बनाओगे, शाफ्ट बनाओगे, और यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, साइड व्यू पहले बना लो चाहे। दिस इज डायमीटर ऑफ शाफ्ट, देखो सबसे नीचे वाला, फिर डायमीटर ऑफ हब, फिर डायमीटर ऑफ पी सर्कल डायमीटर है ये वाला, और उसके बाद ये वाला है इस पॉइंट से 6 mm का गैप है। देखो जो ये प्रोटेक्शन के लिए दिया है हमने, विड्थ उसकी 6 है, तो ये आपका सर्कल लगेगा जो सेकंड लास्ट सर्कल है। और लास्ट सर्कल क्या है, डायमीटर ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, 4D के बराबर। तो ये आप डायमीटर्स की प्रोजेक्शन लेके भी इस तरह से काम कर सकते हो। फिर आपका देखो यहाँ पर पहले आपको एक अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग भी होती थी। ठीक है, जो सिलेबस में नहीं है, अनप्रोटेक्टेड में और इसमें प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखोगे तो अनप्रोटेक्टेड में आपका नट एंड बोल्ट का हेड प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई भी इस तरह से मटेरियल नहीं है। जबकि प्रोटेक्टेड में देखो ये मटेरियल है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो ये ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है प्रोटेक्टेड टाइप और अनप्रोटेक्टेड। तो आपको सिलेबस में प्रोटेक्टेड टाइप है तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डायग्राम बनाओ तो उसको प्रोटेक्टेड ही बनाना है, मतलब ये वाला फ्लैंज को यहाँ से इस तरह से एक्सटेंड कर लेना है, ये डिस्टेंस। ओके, तो अब देखते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग भी एक तरह की प्रोटेक्टेड कपलिंग है, बट उसमें हम लोग क्या करते हैं, बुशिंग्स यूज करते हैं, ब्रास की बुशिंग, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। देखो शाफ्ट है, की हेल्प से हब आपने जोड़ा है और हब एक तरह से फ्लैंज पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड में सेम इस तरह की असेंबली है, और फ्लैंजेस को हम जोड़ दे रहे हैं 4 हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट की हेल्प से। ठीक है, यही सेम चीज है। इसकी अगर हम एनिमेशन देखें तो अभी आप देख लेते हैं इसके एनिमेशन कि किस तरीके से इसको असेंबल किया जाता है और क्या डिफरेंस है। तो बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग इसको भी बोलते हैं, बुश पिन टाइप। देखो ये हमने इसके नट्स निकाल दिए। ठीक है, और देखो बोल्ट आप देखोगे ध्यान से तो हेक्सागोनल बोल्ट नहीं है, इसको चीज हेडेड बोल्ट बोलते हैं। और इसमें देखो वॉशर्स निकली है बुश पिन, एक आपके लेदर वॉशर है बाहर और दूसरी ब्रास की है।
फिर इस तरीके से हमने देखो शाफ्ट से की को हटाया और इस तरीके से हमने फ्लैंजेस भी अलग अलग कर दिए। अब देखो यहाँ क्या बता रहा है, ड्राइविंग शाफ्ट, ड्रिवन शाफ्ट, फ्लैंजेस, कीज। ठीक है, यहाँ पर मैं रोक लेता हूँ थोड़ा सा, देखो ध्यान से। तो ड्राइविंग शाफ्ट है ये ड्रिवन शाफ्ट है। ठीक है, ये दोनों फ्लैंजेस है, एक आपका ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का। रबर बुश है, ब्रास की बुश है, चीज हेडेड बोल्ट है। ठीक है, चीज हेडेड, इसको चीज हेडेड बोलते हैं, हेक्सागोनल नहीं ये वाला। ठीक है, और ये की है लगी हुई, जिसकी हेल्प से आप ड्राइविंग शाफ्ट को इस ग्रीन वाले हब से ज्वाइन करोगे। और यहाँ भी की है, नट एंड बोल्ट्स है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो देखो असेंबल कैसे करना है। वंस अगेन हमने दोनों फ्लैंजेस को इकट्ठे कर दिया, फिर हमने शाफ्ट्स को विद द हेल्प ऑफ की दोनों आपके जो फ्लैंजेस है उनके साथ जोड़ दिया। उसके बाद हमने लेदर बुशीज को ब्रास बुशीज में जोड़ा और चीज हेडेड बोल्ट्स को इसमें इंसर्ट किया, और दूसरी तरफ से आपने हेक्सागोनल नट चढ़ा दिए। तो इस तरीके से हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग या बुश पिन टाइप कपलिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3D व्यूज हो जरूरी नहीं कि चार ही आपके पास ये जो होल है जिसमें नट एंड बोल्ट असेंबली होती है वो चार ही हो, ज्यादा भी हो सकते, डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते तो, लेकिन आपने चार ही बनाने हैं, डायमीटर 50 लेके। देखो इसका सैम्पल व्यू कैसा बनेगा बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग का। ठीक है, इसमें देखो एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, ओनली डिफरेंस क्या है इस पोर्शन का, ये वाला। ठीक है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं थोड़ा आगे। इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो जो आपका साइड व्यू है वो हाफ साइड व्यू बनाया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं जब हमारे पास सिमेट्रिकल चीज होती है। ठीक है, देखो अभी अगर मैं इसका फुल भी बना देता हूँ साइड व्यू, तो इसमें बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मतलब मिरर इमेज बनेगी, जैसी यहाँ पर है वैसी यहाँ पर भी बनेगी। ठीक है, तो हम लोग अपना टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हाफ व्यू ही बनाते हैं, साइड व्यू। ठीक है, और देखो ये चीज हेडेड बोल्ट थे, तो यहाँ पर हेक्सागोनल नहीं दिख रहे हैं, देखो ये क्या दिख रहे हैं, सर्कल्स ही दिख रहे हैं। तीन सर्कल दिख रहे हैं, एक सर्कल दिख रहा है आपका चीज हेडेड बोल्ट का, दूसरा बुश टाइप जो बुश वॉशर है, और एक आपकी ब्रास की है और एक लेदर की है, तो दो वो दिख रही है। ठीक है, और ये एक होल जो बना हुआ है वो दिख रहा है। तो वो चीज आपको इस तरीके से बनानी है। ठीक है, बाकी 10 mm की विड्थ है ये प्रोटेक्टेड वाली, देखो तो आपके पास दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक R100 का और एक R110 का, और पिच सर्कल डायमीटर 170 है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ भी मेंशन कर दी। और यहाँ पर दोनों फ्लैंजेस के बीच में गैप है, मेन डिफरेंस। ठीक है, जो बुश पिन टाइप कपलिंग है उसमें दोनों फ्लैंजेस के बीच में गैप है, ये आपको इंपॉर्टेंटली देखना है। ठीक है, जैसा कि आपको मैं इसका 3D व्यू दिखाऊं, तो आप ध्यान से देखोगे तो दोनों फ्लैंजेस के बीच में गैप है, देखो यहाँ पर। और यहाँ देखोगे तो यहाँ भी गैप है, देखो इधर। तो उसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर गैप दिखाना है 5 mm का। देखो 5 mm का गैप दिखाओगे, ये यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही है वो आपको लेदर वॉशर दिख रही है जो सेंटर में होगी इसकी प्रोजेक्शन में, एक टॉप में दिख रही है, एक बॉटम में दिख रही है। हमने हाफ सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाया है, तो आपको ये ही चीज आपको मेंशन करनी है जो दिखानी है। ठीक है, अब देखते हैं जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, वो किस तरीके से बनता है। देखो नट तो आपका हेक्सागोनल है, ठीक है, और जो बोल्ट है 12 mm का है। ठीक है, जिसमें ये आपका अंदर जो ब्रास का बुश है वो 15 mm डायमीटर का है, और लेदर बुशिंग आपकी कितने की है, 527 की है, और चीज हेडेड बोल्ट का डायमीटर 25 है और थिकनेस 8 mm है। ठीक है, और जो लेदर बुशिंग है वॉशर्स है उसकी लेंथ 40 है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो, टोटल लेंथ ऑफ द चीज हेडेड बोल्ट आप देख सकते हो 40 + 33 है, मतलब 73 mm है। तो ये सारी एग्जैक्ट ये चीज जो बड़ी करके दिखाई गई है आपको वो कहाँ बनेगी, यहाँ पर। ये डिफरेंस है आपका, जो आपने सिंपल फ्लेक्सिबल कपलिंग पढ़ी और बुश टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शाफ्ट 1 दिखा दी, 2 दिखा दी, इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर भी दो तरीके से काम होगा, या एक तो आपको एक डिटेल्ड व्यू दे दिया गया होगा और आपको क्या करना है, असेंबल व्यू बनाना है।
और दूसरा प्रोपोर्शनेट स्केच बनाना है। तो प्रोपोर्शनेट स्केच में आपको पता है सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन सबसे सिंपलेस्ट वही है कि डी इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, हब का डायमीटर, दिस इज हब, तो हब का डायमीटर डी है 2d, ठीक है, और पिच सर्कल डायमीटर जो ये है वो 3d होता है, और जो टोटल डायमीटर ऑफ दी फ्लैंज है वो 4d होता है। तो सिंपल याद करने के लिए भी d 2d 3d 4d, और थिकनेस ऑफ फ्लैंज dy2 रहती है, ठीक है, और जो 1.5d रहता है लेंथ ऑफ दी हब, ठीक है। बाकी डायमेंशनिंग ऑफ आपके पास जो कीज है, नट एंड बोल्ट है, ठीक है, इसमें चीज है बोल्ट है, तो उसके लिए आपको ये लर्न करके इसको लिखना भी होगा। तो इस बार आपने अपने आप प्रोपोर्शनेट स्केच की डायमेंशन लिखनी है, ठीक है। बस आपको मैंने ये चीज समझा दी कि क्या चीज क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज हेडेड बोल्ट है, ठीक है, ब्रास बुशिंग है और लेदर बुशिंग है। तो ये देखो आपके क्वेश्चंस सीट नंबर 16 में आपको असेंबली ऑफ फ्लैंज कपलिंग बनानी है प्रोटेक्टेड टाइप फ्रॉम गिवन डिटेल ड्राइंग। जो आपको बुक में दी होगी डिटेल ड्राइंग, उसको देखते हुए आपने क्या बनाना है, असेंबली ड्राइंग बनानी है। सेकंड, फ्रॉम द गिवन डिटेल ड्राइंग आप क्या बनाना है, फ्लैंज कपलिंग बनानी है, फ्लेक्सिबल। तो ये सीट नंबर 16 में आपने डिटेल ड्राइंग से बनाना है। और 17 में क्या करना है, आपने प्रोपोर्शनेट स्केच बनाने इन दोनों के, फ्लैंज कपलिंग के भी और फ्लेक्सिबल कपलिंग के भी, ठीक है, बाय टेकिंग डायमीटर 25 mm, ठीक है, राइट ऑल दी फार्मूलाज एंड कैलकुलेशन। तो आपको अभी तक ये समझ तो आ गया होगा कि हम लोग जब भी प्रोपोर्शनेट स्केच बनाते हैं तो उसमें फार्मूलाज और कैलकुलेशन लिखते हैं फिर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जबकि अगर सिंपल सैम्बल व्यू बनाने को आ जाए फ्रॉम दी डिटेल ड्राइंग तो हमें डायमेंशनिंग लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो शीट नंबर 16 और 17 में ये चीज आपको करनी है।